नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी ओमवीर सिंह। हम बात कर रहे थे एलडीसी भर्ती की और उसमें लगभग 50 क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। 200 में से क्वेश्चन अपने पास में रहेंगे, 50 क्वेश्चन मैथ्स के। तो उन क्वेश्चनों की हम बात कर रहे थे। तो उसमें हम सबसे पहला टॉपिक किया था त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में हमने पार्ट 1 कर लिया था। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पार्ट बी करेंगे, और पार्ट 2 में अपने पास में पहले उसकी रिवीजन क्लास और उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस क्लास रहेगी। तो आप सभी का एक बार ओमवीर सर की पाठशाला में हार्दिक स्वागत। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति पार्ट 2। तो सबसे पहले हम एक बार त्रिकोणमिति का जो पार्ट 1 था, अब उसकी हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे एक बार, और फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। और पार्ट 2 के बाद में हम करेंगे कल इसकी प्रैक्टिस पार्ट 2 की। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो त्रिकोणमिति है, इस त्रिकोणमिति में हम बात करेंगे सबसे पहले कि अपने पास में कल हम पढ़ चुके थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने थे? 6। कितने थे? 6। उनमें से हमने बात की थी साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। उसके बाद में हमने बात की थी कॉट थीटा। उसके बाद में हमने बात की थी सेक थीटा, और उसके बाद में हमने बात की थी कोसेक थीटा। अब हमने बताया था कि साइन जो है वो कल आप लोगों ने अच्छे से इस क्लास को देखा होगा। तो साइन किसका अपोजिट होता है? कोसेक का। इसका मतलब एक बटा क्या होगा? कोसेक होगा। एक बटा क्या हो जाएगा? कोसेक। इसी प्रकार से यदि कोसेक की बात करें तो एक बटा क्या हो जाएगा? साइन। क्या हो जाएगा? साइन। इसी प्रकार से हम बात कर रहे थे कि कोस जो था वो किसका अपोजिट था? सेक का। इसका मतलब एक बटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। सेक किसका अपोजिट था? कोस का। तो एक बटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा। अब टेन जो था वो किसका अपोजिट था? टेन अपने पास में कोट का। तो एक बटा क्या हो जाएगा? कोट। और कोट किसका था? एक बटा टेन का। अब यहां से यदि हम बात करें तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और अपने पास में कोसेक। यदि हम यहां जो बात कर रहे थे कि कल आप लोगों ने जो पढ़ाई की होगी और उस क्लास के अंदर अपन ने 6 त्रिकोणमितीय रेशो पढ़े थे। अब इसी के आधार पे अब हम नेक्स्ट टाइप की पार्ट 2 की बात करें तो उसमें आपके पास में 3 सर्वसमीका है। अब उन 3 सर्वसमीका से हमारे पास में 6 और बढ़ेंगी, तो इस प्रकार से टोटल मिला के अपने पास में 9 सर्वसमीका हो जाएंगे। अब उन 9 सर्वसमीकाओं में से अपने को मुख्यतः 3 याद करनी है। कि अब हम बात करें कि ये कल अपन ने पढ़ चुके थे। अब हम बात करें कि सबसे पहली जो सर्वसमीका थी पार्ट 2 में, कि अपने पास में सबसे पहले नंबर पे जो एक नंबर पे यदि हम बात करें तो अपने पास में थी, ये याद करना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये सबसे पहली सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? 1। इजकल टू क्या हो जाएगा? 1। ये अपने पास में एक नंबर पे है। अब हम बात करें कि इसी से अपन दो और बढ़ा सकते हैं। इसी से अपन दो और बना सकते हैं। कैसे? कि साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख लें और कोस स्क्वायर को इधर भेज दें, तो अपने पास में दूसरी सार्वसमीका अपने पास यहीं से हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, कोस इधर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहां से अपने पास में इसी सार्वसमीका से दूसरी सार्वसमीका बनेगी। फिर यदि कोस स्क्वायर को यहां रख लें, यदि कोस स्क्वायर थीटा को यहां रख लें तो साइन स्क्वायर को इधर भेज दें, तो ये हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने पास में इसी से कितनी बन गई सार्वसमीका? 2। हमें याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है अपने पास में? 1। इसका अर्थ है कि यदि अपने पास में थीटा का मान जो है दोनों में सेम है और दोनों का वर्ग करके यदि जोड़ दिया जाए साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो उसके बराबर अपने पास में क्या आएगा? 1 आएगा। थीटा का मतलब इनका दोनों का कोण सेम होना चाहिए। दोनों का कोण है सेम होना चाहिए। अब यहां से यदि हम बात करें कि साइन स्क्वायर इजिकल टू, ये अपन डायरेक्ट याद करना है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर इजिकल टू अपने को याद करना 1 माइनस साइन स्क्वायर। यदि हम यहां से जो बात कर रहे हैं कि ये 3 सार्वसमीका, केवल एक सार्वसमीका याद करने से 2 और बन रही है, तो अपने को कौन से सार्वसमीका याद करनी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ये अपने पास में हो जाएगा। अब यदि हम बात करें
ये थे अपने पास में सार्वसमिका नंबर 1। अब यहां से दूसरी जो सार्वसमिका है सेम इसी प्रकार की है, वो अपने पास में क्या है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कि यदि sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दिया जाए sec का, और tan का स्क्वायर करके दोनों का अंतर कर दिया जाए, तो दोनों का अंतर क्या आता है, 1 आता है। परंतु ध्यान रहे कि यहां दोनों में थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों में थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। काफी मान ऐसे आएंगे जो सारणी में नहीं होते हैं, पर दोनों का यहां मान सेम देके और आपसे मान पूछ लिया जाएगा। तो वहां से आप लोगों को ध्यान रखना है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अब यहां से यदि हम sec को इधर रख लें कि sec स्क्वायर थीटा, तो इसे tan स्क्वायर को इधर भेज दे, तो ये अपने पास में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से अपने पास में जो है ये हो गया sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि हम tan को इधर रख लिया और 1 को इधर भेज दे, तो अपने पास में tan को मैंने इधर ही रख लिया, 1 को मैं जैसे इधर भेजता हूं तो प्लस में था, इधर माइनस हो जाएगा। तो ये अपने पास में हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपने पास में दो सार्वसमिका है। पहली सार्वसमिका याद करें क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि अपने पास में दूसरी सार्वसमिका क्या थी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से ये दोनों बना भी सकते हैं, परंतु अपने पास में कंपटीशन एग्जाम में समय कम होने की वजह से आप इन दोनों सार्वसमिकाओं को याद करें कि ये दोनों याद हैं, तो अपने पास में यहां से ये भी हो सकता है। इनके यहां एक ये सार्वसमिका है, एक सार्वसमिका ये है। अब अपने पास में मुख्यतः सार्वसमिका केवल एक और बची हुई है। यदि हम उसकी बात करें, यदि हम उसकी और बात करें, तो ये अपने पास में हो जाएगी, ये था, वो हो जाएगी अपने पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा अपने पास में, यहां से अपने पास हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब यहां से ये तीसरे नंबर की सार्वसमिका है। यदि हमें यहां ध्यान रहे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1, तो यहां से हम कोसेक स्क्वायर से यहां दो सार्वसमिकाएं और बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यदि यहां से हम बात करें, तो ये अपने पास में कोट स्क्वायर थीटा, कि कोट को हमने यहां रख लिया तो एक को इधर भेज दे, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अपने पास में यहां से भी कितनी सार्वसमिका बन गई, दो सार्वसमिकाएं और बन गई। इस प्रकार से कुल मिला के अपने पास में सार्वसमिका हो गई 3। अब यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होता है, जो भी क्वेश्चन इस प्रकार से आए, इनके अलावा मैं दो और बता दूंगा आपको कि वो भी अपने पास में यदि बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो यहां से मुख्यतः अपने पास में तीन सार्वसमिकाएं हैं। पहली सार्वसमिका थी अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अपने पास में क्या थी कि पहली सार्वसमिका थी पढ़ा कि फर्स्ट अपने पास में था कि साइन स्क्वायर थीटा साइन प्लस इक्वल टू 1। यहां से अपने पास में साइन स्क्वायर को यहां रख लिया, इधर भेज दिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर हमने कोस स्क्वायर को इधर रख लिया तो साइन स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यदि हम यहां बात करें, तो ये है अपने पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से ध्यान रहे कि मैं बता रहा हूं कि इधर इन दोनों में थीटा बराबर है तो एक होगा, इधर इन दोनों में थीटा सेम है तब ही एक होगा, वरना इनके मान यदि अलग अलग हैं तो वहां एक नहीं होगा। यहां से अपने पास में ध्यान दें कि अपने पास में है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सेकंड सर्वसमिका थी, और यहां से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से यदि हम बात करें, ये अपने पास में है कि टेन स्क्वायर थीटा, कि टेन स्क्वायर को यहां रख लिया, एक को इधर ले आए, तो अपने पास में होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से अपने पास में नेक्स्ट अपने पास में यहां एक और दो, दो से कितनी और हो गई, 4। इसका मतलब टोटल कितनी हो गई, 6। टोटल कितनी हो गई, 6। अब यदि हम बात करें यहां से कि अपने पास में यहां जो है तीसरी सार्वसमिका क्या आती है अपने पास में,
तो तीसरी सारों समीकरण थी अपने पास में कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यहां था। अब यहां से इनको यदि अपन याद कर लेंगे तो क्वेश्चन अपने पास में डायरेक्ट हो जाएगा। लगभग क्वेश्चन वही क्वेश्चन होंगे जो आरबीएससी 10th क्लास की बुक में है, उसी टाइप के सेम क्वेश्चन होंगे जो एलडीसी की भर्ती में लगभग हर बार पूछे जा रहे हैं या उनसे रिलेटिव कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उन सभी क्वेश्चनों की हम तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा पे आधारित है, बिल्कुल नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। वहां से यदि हम बात करें कि ये अपने पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या था कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 1। यहां अपने पास में यदि कोसेक को यदि यहां रख लेते हैं तो अपने पास में क्या हो जाएगा, एक कोट को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा प्लस का कोट स्क्वायर, तो 1 प्लस क्या हो गया कोट स्क्वायर। यदि अपने पास में कोट को यदि यहां रख लें तो कोसेक को इधर भेज दें या फिर कोट को इधर रख लिया कोस एक को इधर ले तो ये अपने पास में हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मुख्यतः अपने पास में तीन सार्वसमीका थी, तीन से अपने पास में 6। अब टोटल यदि बात करें तो अपने पास में कितनी हो गई 9। टोटल कितनी हो गई 9। अब इन सभी को यदि हम दोनों को यदि एक जगह ऐड कर दें तो अपने पास में क्या हो जाएंगी टोटल है 9। इनके अलावा दो और है, कितनी और है दो, जिनमें से अपने पास में जिनमें से अपने पास में जिनमें से अपने पास में एक तो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यदि एक बटा सेक थीटा माइनस यदि टेन थीटा है तो ये आप डायरेक्ट याद कर ले तो वहां एग्जाम में टाइम बच जाएगा। तो अपने पास में सीधा हो जाता है कि इसका व्युत्क्रम अपने पास में एक तरह से परमीकरण हो जाएगा। ये हो जाता है कि अपने पास में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या फिर इसका उल्टा कर दिया जाए एक बटा सेक थीटा प्लस यदि टेन थीटा कर दिया जाए तो अपने पास में क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा टेन थीटा। ये अपने पास में दूसरा हो जाएगा। या फिर अपने पास में ये तो एक था, इसी प्रकार का दूसरा है। दूसरा क्या है अपने पास में एक बटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा कि कोसेक थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा कोट थीटा। यहां से दोनों ध्यान रख सकते हैं कि यदि अपोन में माइनस है तो इधर ऊपर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यदि यहां प्लस है तो यहां अपने पास में माइनस हो जाएगा। दोनों में यही ध्यान रखना है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम जरूर होते हैं, एक यदि प्लस आ रहा है तो दूसरा क्या आएगा माइनस, और यदि एक माइनस आ रहा है तो दूसरा क्या आएगा प्लस। यहां से अपने पास में इन दोनों को, या फिर इसका अपोजिट यदि ये बात करें कि अपने पास में ये भी हो सकता है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, अपने पास में क्या हो जाएगा कोसेक थीटा और माइनस में कोट थीटा। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि अपने पास में यहां अपने पास माइनस है तो यहां क्या आएगा प्लस, और यहां यदि प्लस है तो यहां क्या आएगा माइनस। तो ये अपने पास में दो और थे जो जिनको अपने को डायरेक्ट याद करने की आवश्यकता थी। इसी प्रकार से यदि हम यहां ध्यान दें कि क्वेश्चन में काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन क्वेश्चनों के अंदर अपने पास में केवल और केवल, यदि हम बात करें कि जिन क्वेश्चनों में केवल और केवल अपने पास डायरेक्ट वहां इन्हीं सारों समीकरणों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है कि वहां थीटा की जगह दोनों में ए कर दे बी कर दिया जाए, या फिर दोनों में थीटा की जगह कोण का मान जैसे कि दोनों में 50-50 दे दिया जाए। अब जैसे यदि हम क्वेश्चन की बात करें कि हमारे पास में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, अब यदि दोनों में सेम की यदि बात करें तो आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 18 डिग्री का मान। अब यहां से ये मान जरूर निकलते हैं, 18 का भी निकलता है, 36 का भी निकलता है, 54 का भी निकलता है। जो अपने पास में 90 के गुणज में है लगभग उनके मान निकल जाते हैं, या फिर हाफ बाई टू में भी है तो वो 1/2 में तो उनका भी मान अपने पास में निकल जाता है। अब अक्सर जहां 10th लेवल का यहां अपने पास में एग्जाम है तो उसमें केवल और केवल अपने पास में आरबीएससी के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आरबीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर अपने पास में एनसीईआरटी, वहां यदि हम बात करें तो यहां दोनों का ध्यान दें कि अपने पास में 18 और 18 का मान आप लोग नहीं पढ़ेंगे आगे भी, बट अपने पास में यदि साइन स्क्वायर 18 डिग्री और कोस स्क्वायर 18 डिग्री का मान यदि बात करें तो यहां से अपने पास में साइन स्क्वायर 18 और कोस स्क्वायर दोनों में ध्यान दें कि यहां थीटा का मान कितना है, तो दोनों में थीटा का मान कितना है 18 डिग्री है, सेम है। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर प्लस
कोस स्क्वायर, इसके दोनों के बराबर मैंने क्या लिखवाया था, एक। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, एक। इसका आंसर क्या आएगा, एक। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि अपने पास में क्वेश्चन में क्या चेंजमेंट मिल सकता है, तो क्वेश्चन में चेंजमेंट क्या मिल सकता है कि अपने पास में अपने पास में क्वेश्चन दिया गया है sec थीटा डॉट cos थीटा। ये क्वेश्चन अपने पास में है। इसमें ए ऑप्शन अपने पास में, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन है कोसेक, बी ऑप्शन है सेक, सी ऑप्शन है अपने पास में टेन और डी ऑप्शन अपने पास में साइन। अब यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे कि इनको यदि हम सोल्व करें तो अपन ने यहां ये क्वेश्चन जो है ये कल वाली एक्सरसाइज से अपना क्वेश्चन पार्ट ए से क्लियर हो जाएगा। अब यहां से यदि बात करें तो सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक इजकल टू होता है अपने पास में 1/cos थीटा। फिर यदि हम बात करें कि कोट थीटा बराबर क्या लिखवाया था, तो कोट बराबर लिखवाया था कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहां से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बच गया, 1/sin थीटा। अब 1/sin क्या होता है, तो 1/ यदि हम साइन की बात करें तो 1/sin अपने पास में क्या होता है, कोसेक होता है। क्योंकि साइन किसका अपोजिट होता है, कोसेक का। और कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो 1/sin क्या हो जाएगा, कोसेक। अब यहां से कौन सा ऑप्शन है अपने पास में, तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास में क्लियर होगा। अब जबकि अपने पास में दो ऑप्शन दे रखे हैं, साइन में भी है और कोसेक में भी है, तो ध्यान रहे कि 1/sin की यदि हम बात कर रहे हैं तो 1/sin क्या होता है, कोसेक। यहां खाली साइन दिया गया है, इसमें मतलब साइन के बराबर तो ये नहीं है, क्योंकि साइन का क्या है, उल्टा है। अब यहां से इसी प्रकार से यदि सेकंड क्वेश्चन के लिए हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको कोसेक माइनस कॉट, बी ऑप्शन दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस, सी ऑप्शन दे रखा है 1 + cos और डी ऑप्शन आपको दे रखा है cot थीटा प्लस कोसेक थीटा। आप अपने पास में यहां से देखें तो ये अपने पास जो है ये क्या रहेगा, यहां से ध्यान दें कि अपने पास ये है 1 - cos 1 + cos। यहां से अपने पास, यहां ध्यान दें कि 1 - sin भी हो सकता है, 1 + sin भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चनों में, ये क्वेश्चन 10th में है जो 8.3 के सेम क्वेश्चन है, वहां से अपने पास में ध्यान में रहे कि रूट में है अपने पास 1 - cos थीटा और नीचे है यदि 1 + cos थीटा। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते समय आप ध्यान दें कि यहां जो है अपने पास में सीधा होल स्क्वायर या सीधा सेम टू सेम यहां से बाहर निकाल दें। निकालने के बाद में नीचे वाला जो बचेगा उसको ध्यानपूर्वक समझे कि ये अपने पास में a² - b² बनेगा। क्यों, क्योंकि हम इसके अंदर अंश व हर को सेम से गुणा करते हैं, 1 - cos और 1 - cos। अब ऊपर वाला तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो हो जाता है 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। नीचे वाला जो है a² - b² बनता है, a² - b²। a² मतलब एक का स्क्वायर, b² मतलब कोस का स्क्वायर। अब यहां से यदि हम बात करें तो ये अपने पास में ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा² है तो रूट से बाहर हो जाएगा। अब 1 - cos² क्या होता है, यहां से ध्यान दें कि 1 - cos² होता है साइन स्क्वायर। 1 - cos² क्या लिखवाया था, अभी आपको लिखवाया था कि 1 माइनस, यहां से अपने पास में कि 1 -
कोस स्क्वायर। ये अपने पास में इनको यदि याद करें तो डायरेक्ट यहां से 1 - कोस स्क्वायर इजकल टू हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर। हम यहां से बात कर रहे थे, तो यहां अपने पास में तो ये अपने पास में तो ये होल स्क्वायर था, ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 1 - कोस स्क्वायर, 1 - कोस स्क्वायर जो है वो अपने पास में क्या है, ये अपने पास में साइन स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, केवल साइन। अब यहां से यदि हम बात करें तो यहां हम बात करें तो 1/साइन कोस बटा साइन, तो 1/साइन, 1/साइन और कोस बटा साइन, ये क्वेश्चन कंप्लीट। 1/साइन क्या होता है, किसका उल्टा होता है, कोसेक का। कोस बटा साइन क्या होता है, कोट। तो अपने पास में इसका आंसर हो गया, साइन का तो क्या हो जाएगा, कोसेक। और अपने पास में यहां से कोस अपॉन साइन, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, तो ये अपने पास में हो जाएगा कोस अपॉन साइन क्या होता है, तो अपने पास में हो जाएगा कोट। अब जहां भी ऐसा ऑप्शन है वहां अपने पास में ध्यान रहे कि अपने पास कौन सा ऑप्शन है, केवल ए ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट करने का तरीका यही है कि ऊपर वाला सेम जो है वहां आप डायरेक्ट ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, डायरेक्ट ब्रैकेट से बाहर निकाल दो। डायरेक्ट जैसे ही था उसको सेम मैंने बाहर निकाल दिया, सेम ही आ गया। नीचे वाला ध्यान दें कि ये अपने पास में बनेगी सार्वसमिका जो सेकंड में कि 1 - कोस स्क्वायर वाली। तो 1 - कोस स्क्वायर का मतलब कोस आता है तो इस सार्वसमिका में साइन कर दे, साइन आता है तो कोस कर दे, तो अपने पास में सीधा ये बदल जाएगा किसमें, साइन में। अब यहां से यदि हम बात करें तो 1/साइन, तो 1/साइन सीधा बन रहा है देखो कोसेक, फिर कोस अपॉन साइन तो ये सीधा बन रहा है कोस। तो यहां से इस प्रकार से आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि हम यहां बात करें कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट, तो ऊपर वाला जो ब्रैकेट में था उसको बाहर सीधा निकाल दे, नीचे वाला जो है उसको कोस है तो साइन कर दे, साइन आएगा तो मैं कोस करूंगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो अपने पास में सेम यही क्वेश्चन कर देता हूं, 1 - साइन और नीचे कर दिया 1 - साइन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो मैंने क्या बताया अभी, आप जो है ब्रैकेट में ऊपर वाले को सेम निकालना है, ऊपर वाले को ब्रैकेट से सेम निकालना है। ऊपर वाला यदि आप ब्रैकेट से सेम निकाल रहे हैं तो यहां से आप ध्यान देंगे कि ब्रैकेट से जैसे सेम आएगा तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 + साइन सेम रहेगा। अब रूट से जैसे बाहर आ गया तो नीचे वाले को मैंने बताया कि यदि साइन आता है तब तो कोस करना है, कोस आए तो साइन करना है। यहां से साइन आ रहा है तो इसका मतलब इसको जगह आपने क्या लिखना है, कोस। अब यहां से अपना आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 1/कोस, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 1/कोस, और इसको हम सीधा लिख सकते हैं sin/कोस। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, 1/कोस क्या होता है, तो कोस किसका उल्टा होता है, तो कोस उल्टा होता है सेक का। साइन बटा कोस, तो साइन बटा कोस किसका होता है, टेन का। तो ये अपने पास में डायरेक्ट आ जाएगा, ये अपने पास में डायरेक्ट आ जाएगा। यदि ये ध्यान रहे कि ये अपने पास में सार्वसमिका है तो यहां से आपको क्या करना है, यदि साइन आ रहा है तब तो कोस करना है, और कोस आए तो साइन करना है। अब यहां से यदि हम इसको और देखें तो एक और बना सकते हैं यहां से कि यहां अपने पास में, अब यदि ये कर दे रहे तो अब बताएं कि आप अपने पास में क्या हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप सोचें कि अपने पास में, कि मैंने क्या बताया था कि जो आपके पास में रूट में ऊपर लिखा हुआ है उसको रूट से बाहर लिखे, जो रूट में ऊपर लिखा हुआ है उसको रूट से बाहर सीधा लिख दे। नीचे वाला यदि साइन आया है तो कोस लिखना है, यदि कोस आता है तो साइन लिखना है। बट ध्यान रहे कि दोनों जगह सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि दोनों ही अलग अलग हो। पहली बात तो दोनों अलग अलग आएंगे नहीं, और आएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि रूट में जो ऊपर है उसको सेम लिख देना है, लिख दिया। नीचे ध्यान दें कि यदि 1 + साइन है तो मैंने क्या बताया कि अपने पास में ये जो है ये क्या हो जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, कॉस में। अब दोनों को अलग अलग कर देना है, दोनों क्या कर देना है, अलग अलग। जैसे ही हम दोनों को अलग अलग यहां से हम यदि करें तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 1/, तो क्या हो गया, 1/,
कोस थीटा। ये क्या हो जाएगा कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 1/कोस, 1/कोस क्या हो जाएगा, तो 1/कोस तो क्या होता है सेक। साइन अपॉन कोस क्या बनता है, क्या बनता है टेन। ये अपने पास में दोनों का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। ऐसे एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है जो 8वीं क्लास 10वीं क्लास की बुक है अपने पास में 8 पॉइंट, उसमें दोनों, और ये परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देख करके ये सोचे कि बड़ा क्वेश्चन है, तो मैंने बताया कि आप सीधा ऊपर से तो सेम का सेम लिख दे। नीचे यदि साइन आया है तो कोस लिख दे, कोस आया तो साइन लिख दे। यदि साइन आ रहा है तो कोस लिखा मैंने, और कोस आया था तो उसमें क्या लिखा था साइन। अब यहां से यदि हम बात करें कि नेक्स्ट अपने पास में जो किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कि इसी प्रकार के यदि क्वेश्चन है यहां अपने पास में प्रैक्टिस 2 में रहेंगे। अब इसकी जो प्रैक्टिस होगी उसमें भी इसी प्रकार क्वेश्चन होंगे। अब अपने पास में क्वेश्चन है नेक्स्ट 1/1 + tan² थीटा और 1/1 + cot² थीटा का मान हो। ऑप्शन नंबर ए, अपने पास में है, ऑप्शन दे रखा है 0, बी अपने पास में 1, सी अपने पास में 2 और डी अपने पास में। ये अपने पास में केवल 4 ऑप्शन दे रखे। क्वेश्चन दिखने में काफी लेंथी दिख रहा है, काफी बड़ा दिख रहा है, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये केवल सार्वसमिका याद होनी चाहिए। अपने पास में क्या थी सार्वसमिका सेकंड, तो सेकंड थी sec² थीटा माइनस tan² थीटा। क्या थी sec² थीटा माइनस tan² थीटा। sec² थीटा क्या था अपने पास में, तो यहां से यदि हम बात करें कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1, तो 1 + tan² क्या लिखवाया था, तो 1 + tan² लिखवाया था sec² थीटा। क्या लिखवाया था sec² थीटा प्लस। अब यदि हम बात करें कि 1/, तो ये अपने पास में यदि हम यहां से यदि बात करना चाहें तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो 1 + cot² क्या लिखा हुई थी तीसरी सार्वसमिका, कि यदि अपने पास में क्या है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास में 1। क्या होता है कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1 अपने पास में ये था। तो ये अपने पास में cosec² थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 + cot² थीटा। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा cosec² थीटा। अब यदि यहां से देखें कि 1/sec, sec किसका उल्टा होता है, तो sec उल्टा होता है कोस का। sec किसका उल्टा होता है कोस का, और कोसेक किसका उल्टा होता है, तो ये होता है साइन का। अब यहां से यदि बात करें, ये पहली सार उसमें क्या लिखवाई थी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या था 1। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या लिखवाया था 1। अब यहां से अपने पास में ये बन चुका, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 1। इसके बराबर क्या हो गया 1। अब यहां से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। इसी प्रकार से यदि हम नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट अपने पास में है 1/1 प्लस cot² थीटा प्लस 4/1 प्लस tan² थीटा प्लस 3 sin²। अब यहां से इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो दे रखे हैं, वो ऑप्शन नंबर ए जो है अपने पास में 2, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1, सी जो है 3 और डी जो है वो अपने पास में 4। ये क्वेश्चन दे रखा है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि हम यहां से यदि बात करना चाहें तो अपने पास में जो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को तरीके से कैसे सोल्व करें, तो अभी बताया था कि 1 प्लस यदि cot² इक्वल टू कौन सी सार्वसमिका है, और 1 प्लस tan² इक्वल टू कौन सी सार्वसमिका है। ऊपर इसमें एक भी, ये क्या है अपने पास में एक है। अब यहां से देखें कि 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा,
वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सार्वभौमिक लिखवाई थी आपको, कौन सी, तीसरी। अब तीसरी सार्वभौमिक क्या थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, वन। तो वहां से अपने पास में यहां जो है क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर। ये अपने पास में हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 अपॉन, यहां से 1 + tan² तो 1 + tan² क्या होता है अपने पास में, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin² थीटा। अब यहां से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहां देखेंगे 1/कोसेक किसका अपोजिट था, 1/कोसेक। 1/कोसेक जो है ये अपने पास में जो है वो क्या है कि 1 + कोसेक। 1 + यदि कोसेक की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा अपने पास में sin² प्लस, यदि हम यहां बात करें तो ये अपने पास में क्या है 4/sec²। 4/sec², तो sec² किसका उल्टा होता है, तो ये अपने पास में होता है कोस का, तो ये हो जाएगा cos² थीटा प्लस 3 sin² थीटा। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा माइंड लगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा माइंड लगाना था कि यहां अपने पास में है sin², यदि हम इस 4 cos² को यदि लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि cos² थीटा प्लस 3 cos² थीटा और 3 sin² थीटा। यहां से अपने पास में ये हो सकता है, या फिर हम यदि यहां से यदि ये भी नहीं करें तो हम इसको ये कर सकते हैं कि ये कितना है sin², ये रहा 3 sin, ये अपने पास में क्या हो गया 4 sin² थीटा प्लस 4 cos² थीटा। अब यहां से यदि हम बात करें तो इसमें से दोनों में से 4 कॉमन कर सकते हैं, दोनों में से मैं 4 यदि कॉमन करूं तो अपने पास में क्वेश्चन हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 4 × 1 कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। अब अपने पास में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आया होगा कि मैं बात कर रहा था कि 1 + कोट² सार्वभौमिक होती है कोसेक², 1 + tan² तो ये हो जाएगा sec², 3 है इसको मैंने टच नहीं किया, सेम ऐसे कैसे रखा है। अब यहां से यदि हम बात करें तो यहां हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन में कि 1/कोसेक² थीटा, तो 1/कोसेक² क्या होता है sin² थीटा, 4/sec², तो sec किसका उल्टा होता है cos² का। यहां से देखें कि sin², एक ये रहा 3 ये रहा, तो अपने पास में हो गए 4, 4 दोनों में से कॉमन कर लिया तो अपने पास में यहां बच गया sin², यहां अपने पास में हो गया cos²। sin² प्लस cos², sin² प्लस cos², ये अपने पास में क्या हो जाएगा अपने पास में 4, sin² प्लस cos² क्या होता है 1, 4 से गुणा किया तो अपने पास में ऑप्शन नंबर क्या हो गया, जो डी था वो अपना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार के यदि कोई क्वेश्चन आए तो अपन सोल्व करेंगे बिल्कुल। अब नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 10th में है सेम, 1 + sin प्लस 1 + sin/cos। ये क्वेश्चन अपने पास में 10th में है और 8.3 में है, और यहां से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, सी और ऑप्शन ए दे रखा है अपने को sec थीटा, ये दे रखा है 2 sec थीटा, और ये दे रखा है 2/sec थीटा, और दूसरा दे रखा है 1/2 sec। अब यहां से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा गणित आना चाहिए, गणित में यदि कुछ भी नहीं आ रहा तो आपको केवल एलसीएम तो आना ही चाहिए। अब यहाँ दोनों का एलसीएम यदि हम करें तो एलसीएम दोनों अलग अलग हैं, तो अपने पास में दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो यहां से यदि हम बात करें तो इन दोनों में कि इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 1 + sin और cos। यहां से यदि हम बात कर रहे थे
कि यदि ये आ गया अपने पास में तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, दोनों अलग अलग हैं यदि हर में, तो अपने पास में ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये, इसको हम यदि गुणा करें तो 1 प्लस साइन थीटा का। यहां से यदि इसको ओपन कर लें तो अपने पास में क्वेश्चन हो जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा, इसको यदि ओपन करें तो ये सार्वसमीका बन जाएगी 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा अपॉन नीचे वाले को सेम रखना और cos थीटा। अब यदि यहां से हम बात करें तो यहां अपने पास में जो क्वेश्चन में है, यहां देखें कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा? एक। एक प्लस एक प्लस क्या बच गया? 2 साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, एक और एक क्या हो जाएगा? दो। दो गए, दोनों में से दो कॉमन कर लें तो ये अपने पास में जो है 2 कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 बटा कोस। अब 2 बटा कोस कहां है? तो 2 बटा कोस तो कहीं नहीं है, 2 बटा कोस तो कहीं है ही नहीं। अपने पास में इसका आंसर आया 2 बटा कोस, इसका मतलब कोस किसका उल्टा होता है? सेक का, तो 2 सेक थीटा। ये सेम क्वेश्चन है 10th में। अब यहां से देखें तो इसका ऑप्शन नंबर अपने पास में जो है वो बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। इसका आंसर ये भी आ सकता था 2 बटा कोस, तो 2 बटा कोस यदि ये होता है सेक की जगह तो अपना आंसर ये भी हो सकता था। अब इसका मतलब 2 बटा सेक है केवल और 2 सेक है। इस क्वेश्चन में आपको लगा होगा कि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है दिखने में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों को सीधा इसको इससे गुणा करना था, इसको इससे गुणा करना था, नीचे वाला कुछ नहीं किया। फिर यहां से 1 प्लस साइन स्क्वायर को ओपन करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? एक। इन दोनों की जगह क्या रख दिया मैंने? एक रख दिया। फिर ये एक यहां था, फिर ये 2 साइन थीटा यहां रखा हुआ। अब यहां से एक और एक अपने पास में हो गया 2। अब ये अपने पास में है 2 प्लस 2 साइन थीटा, तो 2 को कॉमन किया तो बाहर आ गया 2। अब 2 के साथ में ये हो गया 1 प्लस साइन, क्या हो गया? 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कोस थीटा। अब यहां से यदि हम बात करें कि 1 प्लस साइन और 1 प्लस कोस, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? 2 बटा कोस थीटा। 2 बटा कोस थीटा अपने पास में क्या होता है? 2 बटा कोस थीटा अपने पास में क्या होता है? 2 बटा कोस थीटा, 2 बटा कोस थीटा अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में यहां है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर, इसका मान पूछा गया है। ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन है सेक स्क्वायर, बी ऑप्शन है एक, सी ऑप्शन है कॉट स्क्वायर और डी ऑप्शन है अपने पास में टेन स्क्वायर। अब यहां से यदि हम बात करें कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर के लिए अपने पास में जो सेकंड सार्वसमीका क्या थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वहां से यदि हम बात करें कि क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखवाया था, तो वहां लिखवाया था आपको सेक स्क्वायर। क्या लिखवाया था? इसके बराबर क्या लिखो, क्या हो जाएगा सार्वसमीका? सेक स्क्वायर थीटा। फिर अपने पास में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये अपने पास में थर्ड सार्वसमीका है। क्या थी अपने पास में कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखवाया था अपने पास में? उसमें था कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अपने पास में यहां से यदि हम बात करें कि सेक स्क्वायर, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है अपने पास में? कोस का। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। यदि हम बात करें कि कोसेक किसका उल्टा होता है, तो 1 अपॉन कोसेक क्या होता है? साइन स्क्वायर का। कि अपने पास में यहां से यदि हम देखें कि कोसेक किसका उल्टा है,
तो साइन का और साइन किसका उल्टा है? तो कोसेक का। और इसी प्रकार से सेक किसका उल्टा है? तो सेक उल्टा अपने पास में कोस का, और कोस किसका उल्टा है? तो कोस उल्टा अपने पास में सेक का। यहां से यदि हम बात करें तो यहां हम बात करें कि ऊपर तो हो गया साइन स्क्वायर और नीचे क्या हो गया अपने पास में? कोसेक स्क्वायर। नीचे कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, नीचे हो गया कोस स्क्वायर। अब यहां से यदि हम ध्यान दें तो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था कि टेन स्क्वायर इक्वल टू लिखवाया था। टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखवाया था? कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की क्लास के अंदर हमने क्या लिखा था? साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, साइन थीटा सॉरी अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा? टेन थीटा। तो यहां से अपने पास में इसके बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। पर यहां ध्यान दें कि दोनों का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि वन प्लस टेन स्क्वायर, तो वन प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। वन प्लस कोट स्क्वायर तो क्या होता है? वन प्लस कोसेक, वन प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। यहां से सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो वन अपॉन कोस स्क्वायर। फिर अपने पास में भी बात करें कि वन अपॉन कोसेक किसका होता है? तो साइन का। ऊपर हो गया साइन स्क्वायर, नीचे हो गया कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है अपने पास में? टेन स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपने पास में डी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहां से डी राइट। हम बात करें क्वेश्चन कि अपने पास में नेक्स्ट यदि क्वेश्चन है तो अपने पास में क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन कोसेक थीटा, इसके बराबर मान पूछे। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ये ऑप्शन दे रखा है साइन थीटा, दूसरा दे रखा है इसका अपोजिट कोसेक थीटा, तीसरा दे रखा है कोस थीटा, और कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। ये अपने पास में इसी प्रकार के ऑप्शन दे रखा है। अब यहां से यदि हम बात करें तो यहां अपने पास में जो है वो क्या हो जाएगा कि यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये एक सार्वसमिका थी अपने पास में थर्ड वाली। उससे क्या था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? तो वहां से आप लोगों ने पढ़ा था क्या होता है ये? कोट स्क्वायर थीटा। अब यहां से अपने पास में स्क्वायर में है रूट में। अब यहां अपने पास में कोसेक, तो कोसेक किसका उल्टा होता है? तो ध्यान रहे कि वन अपॉन कोसेक क्या हो जाता है? कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो हम इसको साइन। अब यहां से बात करें कि यहां अपने पास में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया अपने पास में? कोट थीटा गुणा साइन थीटा। यहां से देखें कोट थीटा, कोट का मान क्या होता है? तो कोट का मान अपने पास में कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोस अपॉन साइन गुणा साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, क्या हो जाएगा अपने पास में? कोस थीटा। क्या हो जाएगा? कोस थीटा। कि साइन से साइन कैंसिल, क्या हो गया? कोस थीटा। अब यहां से अपने पास इसका मान क्या हो जाएगा? कोस थीटा। इसका अर्थ था कि यहां अपने को सार्वसमिका याद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था? वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था? वन। फिर अपने पास में दूसरी सार्वसमिका थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था? वन। और अपने पास में यदि तीसरी सार्वसमिका की यदि हम बात करें तो क्या था तीसरी सार्वसमिका? अपने पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। इसी प्रकार से यदि हम बात करें नेक्स्ट, तो यहां अपने पास में 3 से 6 और हैं। यदि 9 सार्वसमिका अपने पास में डायरेक्ट याद है तो हम क्वेश्चन को आसानी से सरल कर लेंगे और कम समय में आसानी से अपने पास में क्वेश्चन सरल हो जाएगा। अब यहां यदि हम बात करें तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? कोस थीटा। अब कोस थीटा अपने पास में सी ऑप्शन है, जबकि ऑप्शन में अपने पास में चारों बना रखे हैं। यदि साइन भी आए तो साइन का उल्टा भी दे रखा है, कोस आए तो कोस का उल्टा भी दे रखा है।
कि गलती से आप यदि गलत ऑप्शन करें तो आपके पास में डी ऑप्शन है, क्योंकि 1/cos यदि गलती से सोच लिया कि cos किसका उल्टा होता है, sec का, तो यहां अपने पास में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि अपने पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा दिखा है। 2 + tan² थीटा - sec² थीटा अपॉन 3 - cos² थीटा sin² थीटा के बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, ए ऑप्शन है 1/4, बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है 1/3 और डी वाला ऑप्शन है 1/6। ये अपने पास में चार ऑप्शन दे रखे। क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा दिख रहा है, जबकि क्वेश्चन में केवल सारों समय का याद होने से अपना क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। बाकी मैंने देखा है कि आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लगता है कि त्रिकोणमिति जो है वो काफी टफ है, बट मैं ये बोलता हूं कि त्रिकोणमिति सबसे आसान टॉपिक है। केवल उसमें जैसे जैसे मैंने आपको पार्ट ए क्लियर करवाया, वैसा ही आपके लिए मैं प्रैक्टिस लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर पार्ट बी की। तो वहां आप इसमें जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, तो वैसे ही वहां आपको सिंपली क्वेश्चन मिलेंगे। आप जब तक पार्ट बी का जो रिवीजन क्लास है उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन अपने पास में, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नीचे वाले में से दोनों में से यदि माइनस कॉमन कर दोगे तो सेम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 2 + ये अपने पास में tan² थीटा, यहां से यदि इसको हम करें तो ये 1 - ये हो जाएगा tan² थीटा, क्योंकि माइनस बाहर था इस वजह से दोनों माइनस हो जाएंगे। अपने पास में हो गया 3 - यहां से इन दोनों में से माइनस कॉमन कर दें तो ये अपने पास में जो माइनस है वो प्लस हो जाता है कॉमन करने से, और प्लस है वो माइनस हो जाता है। अपने पास हो गया कि यहां से माइनस जैसे कॉमन करोगे तो cos² थीटा प्लस sin² हो जाएगा। यहां से हम यदि बात करें तो यहां देखें tan² से tan² कट हो जाएगा, दो में से एक गया तो ऊपर तो अपने पास में एक बच जाएगा। नीचे वाला यदि हम बात करें तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा, यहां से 2 - 1 एक बच गया, tan² माइनस प्लस कैंसिल, cos² प्लस sin² तो 3 - 1, ये पहली सारों समीकरण थी, तो अपने पास में इसका आंसर हो गया 1/2। अब क्वेश्चन दिखने में देखो कितना बड़ा दिख रहा था, जबकि क्वेश्चन का आंसर यदि हम चाहें तो बिल्कुल छोटा सा आंसर है इसका, जो कि अपने पास में कितना आया है 1/2, जो कि इन ऑप्शन में से होगा अपने पास में। अब यहां यदि हम बात करें कि ऑप्शन यहां जो है वो 1/2 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, बी इसका राइट होगा। ये अपने पास में बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसी के आधार पे जो अगला जो अपने पास में पार्ट बी की जो अपने पास में प्रैक्टिस क्लास रहेगी, उसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सेम, जिससे कि आपको ये न लगे कि कोई टॉपिक अपने पास में हार्ड है। बट मैंने आज तक के जितने भी एलडीसी के पेपर देखे हैं उनमें से इनसे जो हार्ड है या इनसे हाई लेवल का कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया हुआ है। तो आप यहां से इसके बाद में यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा और कोस थीटा डॉट सेक थीटा, इसके बराबर कितना होगा, ये क्वेश्चन में अपने को दे रखा है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। यहां से अपने पास में 1, 2, 0 और 3, ये अपने पास में कोई ऑप्शन है कि इस प्रकार से यदि अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दिखने में आपको काफी लेंथी लग रहा होगा, बट क्वेश्चन जो है
ये बिल्कुल आप यदि याद करें तो पार्ट ए का क्वेश्चन है, पार्ट ए का क्वेश्चन है। पार्ट ए में जो ये क्वेश्चन था, ये अपने पास में क्या था कि साइन किसका अपोजिट है, वो इसके साथ में गुणा में दिया गया है। कॉस किसका अपोजिट है, तो वो उसके गुणा में दिया गया है। अब यहां से यदि इस क्वेश्चन को आप सरल करें तो ये क्वेश्चन आपके पास में केवल और केवल 2 या 3 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। बट आपको याद होना चाहिए पार्ट ए। अब पार्ट ए में आपने पढ़ा था कि वहां अपने पास में ये है साइन थीटा, गुणा डॉट का मतलब यहां गुणा होता है। अब यहाँ कोसेक थीटा है तो कोसेक साइन का उल्टा होता है। इसका मतलब ये, इसको हम लिख सकते हैं 1/साइन। यहां से यदि हम बात करें तो ये अपने पास में है cos थीटा प्लस, यहाँ डॉट है तो डॉट का मतलब यहाँ गुणा है, डॉट का मतलब यहाँ क्या है, तो डॉट का मतलब यहाँ अपने पास में गुणा है। तो यहाँ अपने पास में गुणा है। और सेक किसका उल्टा होता है, तो कोस का। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। अब यहां से यदि हम बात कर रहे थे कि ये अपने पास में, तो साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, कट। कोस से क्या हो जाएगा, कोस कट। अब अपने पास में यहां यदि हम ध्यान दें तो अपने पास में ये जो है, ये क्या हो गया 1, कोस से कोस कट किया तो ये हो गया 1। अब अपने पास में सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो गया 2। अब 2 कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर भी 2 है। इसका मतलब अपने पास में बी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। इस प्रकार के यहाँ अपने पास में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो लगभग सभी क्वेश्चन जो है वो पार्ट अपने पास में बी की प्रैक्टिस में मिलेंगे। अब यहाँ ऐसा यदि क्वेश्चन पूछा गया है तो ऐसे क्वेश्चन अपन आसानी से सोल्व कर लेंगे। इसी प्रकार के यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि आपको क्वेश्चन जैसे पूछा जाए, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन अपने पास में है cos थीटा डॉट sec थीटा माइनस tan थीटा डॉट cot थीटा। इसके बराबर आपको यदि पूछा जाए कि यहां से आप केवल इसका मान बताएं, अब यहां ऑप्शन ए अपने पास में है 1, बी अपने पास में 2, सी अपने पास में है 3 और डी अपने पास में है 0। यदि यहां से इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछा गया है तो अपने पास में यहां से हम क्वेश्चन को देखें, सेम वही है कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का रेशियो का जो है वो अपने पास में सभी का उल्टा दे रखा है। cos थीटा इजकल टू अपने पास में होता है 1/sec, तो sec इजकल टू क्या होता है 1/cos। sec इजकल टू क्या हो जाएगा 1/cos। यहां से यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन में कि cos थीटा गुणा sec किसका उल्टा होता है, तो sec अपने पास में उल्टा होता है cos का, माइनस tan, तो ये tan लो। अब कोट है वो tan का बिल्कुल उल्टा है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा 1/tan। tan से tan कट, cos से cos कट, यहाँ 1 - 1, एक में से एक गया, एक में से एक गया। तो अपने पास में यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास हो जाएगा 1 - 1, तो ये अपने पास 0। 1 - 1 अपने पास में क्या हो जाएगा 0। अब अपने पास में कौन सा ऑप्शन है, तो अपने पास में ऐसा ऑप्शन नंबर डी है, ऐसा ऑप्शन नंबर है डी है। अब यहां से यदि हम बात करें कि ऐसा क्वेश्चन है तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अपने पास में यदि हम बात करें कि नेक्स्ट अपने पास में जो है कि इसी प्रकार के यदि सेम क्वेश्चन हो तो वहां अपने पास में यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दे, 1 + tan थीटा का स्क्वायर प्लस अपने पास में 1 + cot थीटा का स्क्वायर। यहां से यदि इस प्रकार का मान मिलता है तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें कि 1 + tan² और 1 + cot²। यहां यदि हम बात करें तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक समझे क्या है क्वेश्चन में। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है कि 1 + tan का होल स्क्वायर 1 + cot का होल स्क्वायर। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस प्रकार से कर लेते हैं, होल स्क्वायर ने और
1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर। चलो इसको प्लस में ना करके और हम इसी क्वेश्चन और गुणा में कर दिया। ये क्वेश्चन है, इसके बराबर अपने पास में दे रखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर गुणा 1 प्लस कोट स्क्वायर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर सार्वसैम का याद होना चाहिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर सार्वसैम का याद होना चाहिए। यहां से 1 प्लस टेन की यदि बात करें तो ये सार्वसैम का क्या होती है अपने पास में, सेक स्क्वायर। क्या होती है, सेक स्क्वायर। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होती है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर होती है, क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर। अब यहां से यदि ध्यान दे तो यहां अपने पास में जो है ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर क्या होता है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर क्या होता है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब यहां से यदि हम देखें तो अपने पास में ये जो है वो क्या हो जाएगा, इसी का दूसरा रूप यदि देखें तो ऊपर तो हो गया एक, नीचे क्या हो गया अपने पास में, कोसेक स्क्वायर, कोस स्क्वायर और गुणा में साइन स्क्वायर। अब यहां से ये यदि आंसर है तो ठीक है, क्योंकि इसका अपोजिट करें तो यही आएगा। अब यहां से ये मिलता है तो ठीक है, काफी बार इसका अपोजिट पूछ लिया जाता है कि अपने पास में इसमें प्लस का निशान कर देता है और अपना कंफ्यूज हो जाता है क्या इसका प्लस का निशान हो सकता है। यहां से मैं इसीलिए इस क्वेश्चन में डाला है, तो यहां एक की जगह हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपोन में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। यहां से साइन क्या हो जाएगा, कट। तो एक अपोन क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर। 1 अपॉन कोस स्क्वायर, ध्यान रहे कि अपने पास में क्या होता है, सेक स्क्वायर। 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। अब यदि मैं इसके नीचे लिखूं तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है अपने पास में, तो ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर। अब वहां अपन क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि प्लस में आ जाए या गुणा में आ जाए, तो दोनों ध्यान रहे कि अपने पास में आंसर दोनों राइट होंगे। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा भी सही है और सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा भी सही है। अब अपने पास में इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने पास में पार्ट बी जो क्लास होगी और जिसमें प्रैक्टिस रहेगी उसके अंदर अपने मिलेंगे। अब वहां अपने पास में यहां से जितने भी क्वेश्चन अपन ने रिवीजन किया है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को आप लोग अच्छे से यदि वीडियो देखेंगे तो वहां से मेरे अकॉर्डिंग ये है कि इससे सिंपल यदि कोई मेथड नहीं होगा, बिल्कुल जीरो से हम तैयार कर रहे हैं कि जैसे जैसे आसान आसान क्वेश्चन करते करते और धीरे धीरे अपन डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच रहे हैं। अब एक बार फिर से आपका उमेश सर की पाठशाला में हार्दिक स्वागत। ये क्लास यहीं पे कंप्लीट और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास।